नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बेहद ताकतवर थे। लगातार 10 साल केवल बीजेपी के दम पर केंद्र में प्रधानमंत्री बने रहे, अपनी सरकार चलाते रहे। 24 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मोदी जी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारा दिया गया था, अब की बार 400 पार। अच्छा, जब तक 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहे तब तक सबको साइड में किए रहे, किसी को मतलब एनडीए के जो सहयोगी दल थे किसी को तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन 24 के चुनाव में जो नारा था अब की बार 400 पार, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया और भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के आंकड़े से नीचे आ गई। और 24 के लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी जी को पहली दफा बीजेपी के साथ साथ एनडीए की आवश्यकता पड़ी। यानी कि मोदी जी पहली दफा बोले कि साहब हम एनडीए शब्द मोदी जी के मुंह से निकला। यानी मोदी जी कभी एनडीए नहीं बोलते थे और एनडीए के सहयोग से प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी की रही। नीतीश कुमार जी बिहार में पिछले विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री बने और तभी कयास लगने शुरू हो गए थे कि नीतीश जी 6 महीने भी शायद मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। तो उसकी भी तैयारी शुरू हो गई कि साहब जो है नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजा जा रहा है, अब देखो आगे क्या होता है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जी, हालांकि नीतीश जी के बारे में ये कहा जाता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, थोड़े से बीमार हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू तो बीमार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल फिट है, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी। और समय आने पर चंद्रबाबू नायडू बड़ा गच्चा भी बड़ा अच्छा देते हैं, इसमें भी कतई कोई दो राय नहीं। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्यों बातें बता रहा हूं, तो इसकी वजह यह है कि एक बड़ी खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे नारा लोकेश की मुलाकात राहुल गांधी जी के सिपह सलाहकार, राहुल गांधी जी के खासम खास रेवंत रेड्डी जी से हुई। रेवंत रेड्डी कौन है? हम सब जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के। वहां पर कांग्रेस की अच्छी खासी सरकार चल रही है। तो और ये मुलाकात गोपनीय मुलाकात हुई, काफी देर मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, आए दिन प्रधानमंत्री मोदी जी चारों तरफ से घेर रहे हैं, उससे तो हर दिन एक नई खबर निकल के सामने आती है। तो नारा लोकेश और रेवंत रेड्डी की मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो इसको लेकर मैं थोड़ा विस्तृत विश्लेषण करूं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, यानी कि मेंबरशिप ले लीजिए। देखिए, नारा लोकेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी की मुलाकात हुई। अब नारा लोकेश है तो चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे, लेकिन सिर्फ वो बेटे तो हैं ही, लेकिन वो राजनीति में इस वक्त पूर्ण रूप से लॉन्च हो चुके हैं, पूर्ण रूप से अपने पिता चंद्रबाबू नायडू जी का हाथ बटा रहे हैं। नारा लोकेश विधायकों के साथ मीटिंग करते हैं, नारा लोकेश सांसदों के साथ मीटिंग करते हैं। आंध्र प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसकी तमाम डिपार्टमेंटों की वो समीक्षा करते हैं। यानी कि चंद्रबाबू नायडू जी के बाद अगर कोई सुपर पावर किसी के पास है आंध्र प्रदेश में तो वो नारा लोकेश के पास है, ये ऐसा कहा जा रहा है। तो जब इतना है तो जाहिर सी बात है कि भैया जब नारा लोकेश अगर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो गुल खिलेगा। अब नारा लोकेश का पावर आप इसको ऐसे समझिए कि नारा लोकेश अभी जब कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात की थी, सबसे मुलाकात की थी। तो उनको इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब चर्चा ऐसी है कि आने वाले समय में चंद्रबाबू नायडू जी कोई नया गेम प्लान कर सकते हैं, हो सकता है। हालांकि इसकी चर्चाएं चलती रहती हैं। नीतीश कुमार जी तो लगभग सक्षम नहीं है इस वक्त, वो बीमार हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जरूर मजबूत हैं। और चंद्रबाबू नायडू ये भी प्लान कर रहे हैं कि जरूरी नहीं कि वो जब बीमार हो जाए तभी उनको सत्ता से बेदखल किया जाए और जो है भारतीय जनता पार्टी उनको सत्ता को हथिया ले। चंद्रबाबू नायडू जो बिहार में हो रहा है नीतीश कुमार जी के साथ, बिल्कुल उसको नजर रख रहे हैं, हर कोई नजर रख रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू जी अच्छे खासे रहते हुए अपना
मतलब जो सत्ता का जो ट्रांसफर है वो अपने बेटे को सौंप देना चाहते हैं। और आने वाले समय में हो सकता है आपको देखने को मिले कि चंद्रबाबू नायडू जी को केंद्र में बड़ी भूमिका मिल सकती है। अच्छा, ये चीजें जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी तमाम मुद्दों को लेकर घिरे हुए हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से उनके ऊपर हमलावर हैं, चाहे एप्स्टीन फील फाइल का मामला हो, चाहे ये जो ट्रेड डील हुई है यूएस और इंडिया की ट्रेड डील का मामला हो, चाहे जनरल नरवणे की किताब हो, चाइना और भारत बॉर्डर पर जो मामला हुआ था वो मामला हो, और चाहे ये जो जिस तरीके से अभी ईरान और के ऊपर जो अटैक हुआ है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया हो, ये मुद्दा हो, हर मुद्दे पर राहुल गांधी बुरी तरीके से मोदी सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं। इससे मोदी सरकार भी असहज है, मोदी जी भी असहज है। और देखिए, इसका एक एग्जाम्पल, छोटा सा उदाहरण देखने को तब मिला जब पवन खेड़ा जी ने इशारों इशारों में पत्रकारों से कह दिया 2G कि मतलब इनके 2G के खिलाफ तो उनके पार्टी में ही कई लोग हो गए हैं, उनकी गठबंधन में ही कई लोग हो गए हैं। इसका मतलब ये था इशारों इशारों में कि जो भाजपा के जो सहयोगी दल हैं वो ही मोदी जी से नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मोदी जी और अमित शाह जी से नाराज हैं। उनके कहने का तात्पर्य ये था, और इसमें कतई कोई दो राय नहीं। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो हाल हुआ है, हर कोई जानता है कि आने वाले समय में ऐसा होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिससे गठबंधन करती है उसको खत्म कर देती है। ये भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है, और इन चीजों को चंद्रबाबू नायडू जी समझ रहे हैं। और इसीलिए मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि जैसे जैसे दिन बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, आने वाले समय में नए नए खुलासे होंगे। और अभी तो एप्स्टीन फाइल के मामले तमाम खुलासे होने बाकी हैं। अब पता नहीं कौन सा ऐसा जिन निकल आया एप्स्टीन फाइल का जिससे सरकार जो है असहज हो जाए। अब मोदी जी चुप हैं अब तमाम मुद्दों को लेकर, तो कोई तो ट्रंप ऐसी नस मोदी जी की दबाए हुए हैं जो चुप हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नारा लोकेश और राहुल गांधी जी के सिपा सलाहकार रेवंत रेड्डी की जो मुलाकात हुई है, इसके तमाम मायने निकाले जा रहे हैं आने वाले भविष्य के लिए, कि एकाएक कब क्या हो जाए, अचानक से मामला कैसा पलट जाए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता है। और इस देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है। कल को मान लो चंद्रबाबू नायडू जी उधर पलटी मार दें, एकनाथ शिंदे उधर आ जाए, और शिवसेना की तो सांसद हैं ही, और शरद पवार और शरद पवार जी की पार्टी और जो अजित पवार जी के सांसद हैं, वो अजित पवार जी तो दिवंगत हो चुके हैं, उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, उनके जो सांसद है सब एकजुट हो जाएं और सरकार को गिरा दें, तो इसमें कतई कोई दो राय नहीं। तो राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि नारा लोकेश और रेवंत रेड्डी जी की मुलाकात से चर्चाओं का बाजार ये गर्म है कि आने वाले समय में आखिर चंद्रबाबू नायडू क्या रणनीति अपनाते हैं मोदी जी के खिलाफ, और क्या राहुल गांधी किस तरीके का मैसेज देते हैं नायडू जी के लिए, ताकि कुछ देश की राजनीति में कुछ बड़ा घटनाक्रम भी देखने को मिल जाए। तो इसमें कतई कोई बड़ी बात नहीं होगी। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।